चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। एक एक लाइन एनसीईआरटी से निकाल निकाल के लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से 4 लेवल्स? ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएंगे? कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलके बनाएंगी बायोम्स। तो ये हो गए 4 लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो एनवायरमेंटल फैक्टर जितने भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और भी होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रेलेवेंट कौन सा है? टेम्परेचर। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो ये सिंपल सा है, जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं वो होंगे यूरीथर्मल, और जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं वो होंगे स्टीनोथर्मल। नेक्स्ट, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इन पीपीटी पार्ट्स पर 1000। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000। इनलैंड वाटर की कितनी होती है सॉल्ट कंसंट्रेशन? लेस देन 5। सी की कितनी होती है? 30 to 35 पीपीटी, ठीक है। हाइपरसलाइन लेग्यूम्स की कितनी? मोर देन 100। ये क्लियरली एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो ऐसी प्रोसेस जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करते हैं, मतलब उसको कांस्टेंट रखते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जिसमें क्या क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन होता है और ओस्मोरेगुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने इंटरनल एनवायरमेंट को हमेशा सेम रख पाते हैं, कांस्टेंट रख पाते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। विच ऑर्गेनिजम्स आर रेगुलेटर्स? देखो कौन से होते हैं? ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको ऐसे याद रखना है। मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो रेगुलेटर्स कौन से थे? जो अपना इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट रख पाते हैं, पर मैक्सिमम 99% एनिमल्स और नियरली सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो अपना इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन नहीं रख पाते, तो उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है। विच नेशनल पार्क होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया? ये यहां पे हिट पॉइंट है, साइबेरिया। साइबेरिया से आने वाले बर्ड्स को, माइग्रेटरी बर्ड्स को कौन सा नेशनल पार्क है जो जगह देता है? कौन सा? कियोलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर, ठीक है। साइबेरिया से माइग्रेट करके आते हैं और कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में आते हैं, ठीक है, बर्ड्स। विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, समर स्लीप, एस्टिवेशन। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। जो कोल्डर क्लाइमेट्स के मैमल्स होते हैं उनके कान और लिम्स छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, किस लिए? मिनिमाइज करने के लिए। किसको? हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? एलेंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, मतलब जो अपने जीवन में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ब्रीडिंग करते हैं, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू प्लांट। नेम द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका नंबर ज्यादा होगा और साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियरली, ऑयस्टर्स एंड पेलेजिक फिशेस। ये सारा एक साथ में रिवाइज कर लेते हैं, इनके नाम से ही आइडिया लग जाएगा आपको। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा। कंपटीशन, दोनों का नुकसान। प्रीडेशन, एक का फायदा एक का नुकसान। पैरासिटिज्म, एक का फायदा एक का नुकसान। कमेंशलिज्म, एक का फायदा एक का कुछ नहीं जाएगा, ना फायदा ना नुकसान। अमेंशलिज्म, एक का नुकसान एक का कुछ नहीं जाएगा, ना फायदा ना नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिकली पियर कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया वॉज ब्रोट अंडर कंट्रोल बाई, ठीक है। जो एक कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में पूरा फैल गया था, इसको कंट्रोल कैसे किया गया? कैक्टस फीडिंग मोथ के द्वारा, ठीक है। प्रीडेशन, इसने उसकी प्रीडेशन कर ली तो वो कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस पॉइजनस
कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जो कैलोट्रोपिस प्लांट होता है वो जहरीला कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है। इसी की वजह से भेड़ बकरियां जो हैं वो इस पे आपको कभी ब्राउज या ग्रेज बोलो, ग्रेजिंग या ब्राउजिंग करते इस पे नजर नहीं आएंगी। ठीक है। Visiting flamingos and resident fishes in South American lakes compete for zooplankton। इन दोनों का visiting flamingos and resident fish कहा कि साउथ अमेरिकन लेक्स की इनका सेम खाना था zooplankton, इसके लिए वो compete करते हैं। ठीक है। An orchid growing as an epiphyte on a mango branch is an example of commensalism। ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये। लाइकन्स एंड माइकोरिजा आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। मतलब लाइकन्स में और माइकोरिजा में क्या होता है? लाइकन्स में क्या होता है? फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और माइकोरिजा में क्या होता है? फंजाई और हायर प्लांट्स। ठीक है। तो मतलब दोनों का ही फायदा होता है, एक दूसरे के फायदे के लिए ये रिलेशन बनाते हैं, तो दोनों का फायदा हो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, लाइकन्स किससे मिलके बनते हैं? फंजाई और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी मिलके बनाते हैं लाइकन, और माइकोरिजा कौन मिलके बनाते हैं? फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।